अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये लीजिया कंपनी की फ्लैट लॉक मशीन है और इसका मॉडल नंबर है L6800 L6700। तो दोस्तों अगर इस मॉडल की कोई मशीन आपको बनाने के लिए मिलती है, यानी कि रिपेयरिंग के लिए आपके पास आती है, और उसका ऊपर वाले मेन शाफ्ट में अगर कोई फॉल्ट है, तो ये सिखाने की कोशिश करूँगा कि इसका ऊपर वाला मेन शाफ्ट किस तरीके से खोला जाता है और किस तरीके से फिट किया जाता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका ऊपर वाला मेन शाफ्ट किस तरीके से खोला जाता है। दोस्तों ऊपर वाला मेन शाफ्ट खोलने से पहले सबसे पहले हमने इसका निडल बार असेंबली जो भी है ये सारा खोल के बाहर निकालना है। तो हम सबसे पहले इसका निडल क्लेम खोलेंगे। इसका जो हमारा ये निडल क्लेम लगा हुआ है इसको हमने खोल लेना है। ये इधर से हम प्लास से पकड़ के इसको ऐसे इस तरफ मूव करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो इसका हम ये निडल क्लेम खोल लेंगे। उससे पहले हम इसका निडल निकाल लेते हैं बाहर, ताकि क्लेम का खुलना आसान हो जाए। निडल एलकी लगाना है यहाँ पे हमने, और इन दोनों स्क्रू को हमने लूज़ कर लेना है जो निडल को पकड़ के रखा हुआ है। तो एक निडल हमारा निकल आया है और दूसरा निडल भी हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा निडल भी निकल आया है। अब हम इसका क्लेम खोल लेंगे ऐसे। दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो को फुल देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस मशीन का निडल बार गज बुश और निडल बार असेंबली और ऊपर वाला मेन शाफ्ट किस तरीके से खोला जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जो अभी हाल ही में हमने अपलोड करके अपने चैनल पर रखा हुआ है कि इसका जो नीचे वाला मेन शाफ्ट है, इसका जो नीचे वाला मेन शाफ्ट है ये किस तरीके से सारा फिट किया जाएगा, इसका लूपर असेंबली झूला किस तरीके से फिट किया जाएगा। अगर आप लोगों को उस वीडियो की कोई ज़रूरत है देखने की तो आप मेरे चैनल को सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वीडियो मिल जाएगा और आप उसको देख के अपने मसले को हल कर सकेंगे। दोस्तों हमने क्लेम को बाहर निकाल लिया है। अब क्लेम को बाहर निकालने के बाद इधर एक स्क्रू लगा हुआ है ऊपर, ये इधर एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको हमने खोल लेना है, खोल के बाहर निकाल लेना है। इसके अंदर एक रबड़ का वाशर है, इसको संभाल के रख लेना है रबड़ के वाशर को भी, नहीं तो बाद में ऑयल निकलेगा अगर रबड़ का वाशर आप नहीं लगाएंगे तो। इसके बाद हम क्या करेंगे, निडल बार बैलेंस स्क्रू लगा हुआ है ये, इसको हम लूज़ कर लेंगे और लूज़ करके इधर से हम ऊपर करेंगे निडल बार को, इधर से हम ऊपर धक्का देंगे तो ये ऊपर की तरफ से बाहर निकल जाएगा। इधर से भी हम पकड़ के ऐसे ऊपर निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा निडल बार निकल आया। इसका निडल बार छोटा लगा हुआ है और मशीनों का लंबा लगा हुआ होता है जो ऊपर से दिख रहा होता है, लेकिन इसका थ्रेड टेकअप का जो सिस्टम है वो अलग है। उसका थ्रेड टेकअप का सिस्टम यहाँ पे इस तरफ दिया हुआ है और यहीं से वो धागा जो निडल का धागा है वो झूला खा के फंदा फुला रहा होता है। जो नीचे फंदा फूल रहा होता है वो यानी कि ऊपर टेकअप से नहीं फूल रहा होता। तो दोस्तों ये हमने निकाल लिया है निडल बार। इसके बाद हम इसका ये बुश जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला बुश, इस बुश को निकालेंगे। दोस्तों ये कॉलर जैसा हमने लोहे का पीस लिया है ताकि बुश का जो ऊपर का हिस्सा है वो ख़राब ना हो, और फिर हम यहाँ पे ऐसे कोई नट वगैरह लगा के और ऊपर से चोट मारेंगे तो ये बुश अंदर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये निकलना शुरू हो गया है, तो ये आपको इस तरफ से नज़र आएगा। तो ये हमारा बुश बाहर आ गया है। दोस्तों इसी तरीके से आपने भी कोशिश करके निकाल लेना है बाहर। ये हमारा बुश जो है ये बाहर आ गया है, लेकिन हम जो ऊपर से जिस चीज़ से ठोक रहे थे वो जाम हो गया है। तो उसको भी हम निकाल लेते हैं, ऐसी ठोक के बाहर निकाल लेते हैं। तो ये भी पीस हमारा बाहर आ गया। दोस्तों ये ऊपर की तरफ एक रबड़ लगा हुआ है, इस रबड़ को हमने खोल लेना है, और यहाँ पे पेचकस वाला स्क्रू भी हो सकता है और एलकी वाला स्क्रू भी हमारा हो सकता है। तो ये किसी ने कागज़ वागज़ सेट किया हुआ था ताकि ऑयल वगैरह ना निकले। दोस्तों इसके अंदर हमारा स्क्रू लगा हुआ होगा, जो हमारा पिन है, जो कनेक्टिंग पिन है उसके ऊपर 2 स्क्रू ये लगा हुआ है पेचकस वाला। तो इन दोनों को हम खोल लेंगे, लूज़ कर लेना है, बिल्कुल खोल के बाहर नहीं निकालना है। उसके बाद हम इधर से ये पिन खींचेंगे तो पिन हमारा बाहर आ जाएगा। दोस्तों ये हमारा पिन है, उसको हम इधर से ऐसे खींचेंगे तो ये पिन हमारा बाहर आ जाएगा। लास्ट से पकड़ के खींच लेते हैं। दोस्तों चाहें तो हम इसको पिन को भी निकाल लेते हैं बाहर, और अगर हम इसका जो काउंटर वेट है, अगर काउंटर वेट भी पूरा निकालना चाहें तो काउंटर वेट भी पूरा बाहर आ जाएगा।
ये साथ में लगा। दोस्तों ये कनेक्टिंग पिन को हमने बहुत हिलाया है, ये तो बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन काउंटर वेट हमने लूज़ किया पीछे से। 4 नंबर एलकी का स्क्रू लगा हुआ था, तो काउंटर वेट पूरा बाहर निकाल लेते हैं। तो इसका जो ये हमारा बूट प्रेशर स्प्रिंग और ये रेगुलेटर है, ये अभी निकलने में अड़ रहा है, तो इसको खोल के बाहर निकाल लेते हैं ऐसे। और निकालने के बाद इसका काउंटर वेट पूरा हम ऐसे बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा काउंटर वेट बाहर आ गया है। ये इसके अंदर 4 नंबर एलकी का 2 स्क्रू लगा हुआ है। इसका जो ये वाला स्क्रू है ये कट मार्क पे टाइट होता है। इसके अंदर एक बेरिंग लगा हुआ है यहाँ पे। अगर ये बेरिंग ख़राब हो जाए तो हमारे जो निडल बार में ऊपर नीचे चाल आना शुरू हो जाता है। दोस्तों इसके आगे हमारा अब यहाँ से तो काम नहीं है, अब हम ऊपर से खोलेंगे तो इंशाल्लाह खुल जाएगा। दोस्तों ये सारे स्क्रू लूज़ कर लेने हैं, और लूज़ करने के बाद इसका जो ये कवर है इसको हम हटा लेंगे। हटाने के बाद इसका जो यहाँ पे ये नोज़िल लगा हुआ है, इस नोज़िल को खोल लेंगे। गिलास की मदद से भी खोल सकते हैं और पानी की मदद से भी खोल सकते हैं। तो ये इतना ज़्यादा कोई टाइट नहीं होता, गिलास की मदद से खोल लेंगे इसको, और खोल के इसको ऐसे हम बाहर निकाल लेंगे। नोज़िल हमारा बाहर आ गया। स्क्रू को हम यहीं पे टिका देंगे ऐसे दोबारा, और इन दोनों स्क्रू को हम खोल लेंगे। ये ऑयल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, यहाँ से ऑयल निकलता है, इस प्लेट के अंदर बहता है और इस सुराख से नीचे वापसी टैंक के अंदर चला जाता है। तो यहाँ से जो है ये शाफ्ट के अंदर भी ऑयल जा रहा होता है, और मुख्तलिफ़ जगह पे शाफ्ट के अंदर से ऑयल बाहर निकल रहा होता है। तो इन दोनों स्क्रू को हम खोल लेंगे, खोल के बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों ये दोनों स्क्रू हमने निकाल लिया है। अब इस पीस को हम ऐसे खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये बुश के साथ ये समझो एक पाइप है, और ये बुश यहाँ पे लगा हुआ है। इस बुश के अंदर ऑयल पहुँचाता है, और ये बुश एक सुराख के सामने, शाफ्ट के अंदर एक सुराख बना हुआ होता है, उस सुराख के सामने रुका हुआ होता है। तो ऐसे ये घुमाएंगे, ये सुराख आपको दिख रहा होगा। इस सुराख के अंदर से ऑयल शाफ्ट के अंदर चला जाता है, और फिर सब जगहों पे छिड़काव कर रहा होता है जहाँ जहाँ ऑयल पहुँचना है। दोस्तों ये 2.5 नंबर का एलकी स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, जो हमारा ये टेकअप लीवर लगा हुआ है बाहर, जो निडल के धागे को टेकअप करवाता है। तो ये केम यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसके ये दोनों स्क्रू को हम लूज़ कर लेंगे, तो हमारा ये केम फ्री हो जाएगा। और इसी तरीके से जो हमारा स्पाइडर का जो लूपर का जो केम है वो इस तरफ लगा हुआ है, इसका ये दूसरा स्क्रू भी हम लूज़ कर लेंगे। दोनों स्क्रू को हमने लूज़ कर लेना है ताकि शाफ्ट हमारा आज़ाद हो जाए। दोस्तों यहाँ पे हमारा ये जॉइंट कॉलर लगा हुआ है। इस जॉइंट कॉलर के हमने ये 3 नंबर की एलकी का 2 स्क्रू लगा हुआ है इसके अंदर, इसको हमने लूज़ कर लेना है, और 2-2 चूड़ी ज़्यादा लूज़ करना है ताकि हमारा ये शाफ्ट जो है ये आज़ाद हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसका ये वेट बैलेंस स्क्रू है, इन दोनों को भी हम लूज़ कर लेंगे। लूज़ करने के बाद हम शाफ्ट को इधर आगे की तरफ लेके जाएंगे और बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम शाफ्ट पे से आगे धक्का देंगे। अगर शाफ्ट आराम से आगे ना जाए तो हम ये करेंगे कि यहाँ पे ये कॉलर जो हमारा वेट बैलेंस शाफ्ट वेट बैलेंस कॉलर जो लगा हुआ है इसको हम दोबारा टाइट करेंगे, और यहाँ से ऐसे हल्का हल्का पेचकस रख के चोट मारेंगे तो हमारा शाफ्ट बाहर निकलने लगेगा। तो हमारा शाफ्ट अभी ये लूज़ हो गया, अब ये आराम से बाहर आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, इस स्क्रू को लूज़ कर लेना दोबारा। जो वेट बैलेंस का जो स्क्रू हमने टाइट किया था कट मार्क पे, इसको लूज़ कर लेना। लूज़ करके इसको शाफ्ट को हम इधर ऐसे धक्का देंगे, ऐसे शाफ्ट को धक्का देंगे तो शाफ्ट हमारा आज़ाद हो गया है। अब दोस्तों केम हमारा आज़ाद है। एक दफ़ा और भी आपने घुमा के देख लेना है कि ये आज़ाद होना चाहिए। अब इसके बाद फिर हम इधर से दोस्तों ये हमारा जो बेरिंग होजिंग कॉलर है ये इस तरफ बाहर आ गया है। ये ऊपर एक 3 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ होता है इस जगह पे, इसको लूज़ करेंगे तो हमारा जो ये होजिंग है ये लूज़ हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा। तो इधर से हम इसको खींच के पहले इसके होजिंग को बाहर निकालेंगे ताकि इसका बेरिंग का निकलना आसान हो जाए। उसके हम होजिंग को बाहर निकाल लेंगे ऐसे घुमा घुमा के, पेचकस लगा के इसको चाड़ के या धक्का देके ऐसे कुछ भी करके इसके होजिंग को हमने बाहर निकाल लेना है। होजिंग हमने बाहर निकाल लिया है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं ऐसे। तो ये हमारा होजिंग बाहर आ गया है, और अब हमारा शाफ्ट भी इस तरफ से ऐसे बाहर आ जाएगा। इस तरफ हम शाफ्ट को ऐसे खींचेंगे तो ये हमारा शाफ्ट बाहर आ गया। दोस्तों इसी तरीके से आपने भी खोलना है तो इंशाल्लाह खुल जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा निडल थ्रेड जो टेकअप कर रहा है ये वो केम है, और ये वाला जो हमारा स्पाइडर का केम है। तो यहाँ पे एक 10-11 का पाना लगेगा आपका। वैसे ये 10 नंबर का नट है, इसको हमने ऐसे लूज़ कर लेना है। ये हम लूज़ कर लेंगे और इस तरफ से एक पेचकस लगाएंगे। ये हम यहाँ पे
ऐसे पेचकस लगा के और इस नट को निकाल लेंगे ऐसे बाहर। तो हमारा जो ये स्पाइडर वाला केम है ये बाहर आ जाएगा। तो आप इसके अंदर कोई भी चीज़, अगर आपकी मशीन का ख़राब है, इस स्पाइडर में अगर ऐसे ऐसे चाल है तो वो चाल आप इस केम का कनेक्टिंग चेंज करेंगे तो वो चाल ख़त्म हो जाएगा। तो इसके ऐसे में दबा के ये मैंने खोल लिया। खोलने के बाद इसको ऐसे उठा के बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा केम हाथ में आ गया। ये स्पाइडर वाला केम है। अक्सर ये कनेक्टिंग जो है ये कट जाता है चलते चलते। तो स्पाइडर जो हमारा लूपर है उसके अंदर चाल आ जाता है, जो एक आध टाके का स्कीप आता है वो इसी वजह कर आता है। तो ये मैंने खोल के आपको दिखाया है। आप भी इंशाल्लाह इसी तरीके से खोलेंगे तो खुल जाएगा। दोस्तों ये इसका स्क्रू वगैरह और वाशर वगैरह उठा के सेव कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये एक प्लेट लगा हुआ है, इस प्लेट को हमने खोल लेना है। इसके ऊपर टोटल 6 स्क्रू लगा हुआ है, क्योंकि ये जब हम खोलेंगे तो इसके आगे हमें दिखेगा इसका जो थ्रेड टेकअप लीवर, जो हमारा निडल थ्रेड टेकअप लीवर जो केम है उसके साथ एक शाफ्ट लगा हुआ छोटा। तो शाफ्ट को यहाँ से निकाला जाएगा। इसको खोल लेते हैं, खोल के फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये मैंने सारा स्क्रू इसका खोल लिया है। अब यहाँ पे कोई पेचकस लगा के इसको हम निकालेंगे। इसके पीछे एक पेकिंग लगा हुआ होता है, पेकिंग आपने ध्यान से निकालना, ख़राब ना हो, नहीं तो फिर ऑयल बहना शुरू हो जाएगा यहाँ से। दोस्तों अक्सर भाई कमेंट्स में बोलते हैं कि जैसे काज मशीन का वीडियो बना दो। तो भाई मशीनें मेरी नहीं है कोई भी, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। उस कंपनी में यानी कि ये फारिग होता हूँ अपने काम से तो मैं ये वीडियो बनाता हूँ। अब किसी भी कंपनी में आप चले जाएं, वहाँ पे काज मशीन टोटल 1 या 2 लगा हुआ होता है। अब अगर मैं उसी को खोल के वीडियो बनाने लगूँगा तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा तो फिर काम रुक जाएगा सारा। तो आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मैं अपना एक पूरा स्टूडियो बनाऊँ, अपनी मशीनें लाऊँ और अपना काम खुद से स्टार्ट करूँ। क्योंकि जगह तो है मेरे पास, लेकिन साथ साथ पैसा भी होना चाहिए। मशीनें कोई सस्ती तो नहीं है। दोस्तों ये 4 नंबर की एलकी का स्क्रू यहाँ पे एक लगा हुआ है, तो इसको हम खोल के पूरा बाहर निकाल लेंगे। ये एक वाशर के साथ लगा हुआ है, तो वाशर भी आपने निकाल लेना। दोस्तों ये जो स्क्रू हमने यहाँ से खोला है इसको रिटर्न ऐसे ही फंसा देंगे ताकि कल को हम फिट करें तो हमारे लिए आसानी हो। दोस्तों ये सारे स्क्रू मैंने अपनी जगह पे दोबारा अटका दिया है। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि कल को अगर हम इसको दोबारा फिट करेंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पे एक सिलिकॉन हमारा जो टैंक लगा हुआ है, इस टैंक के अंदर हम सिलिकॉन डालते हैं। अगर कोई ऐसा कॉटन का धागा या कोई ऐसा धागा आ जाता है जो सिलिकॉन के बगैर नहीं चलता है, तो इसी के अंदर हम सिलिकॉन डालते हैं ताकि धागे को थोड़ा थोड़ा सिलिकॉन लगता जाए। इस टैंक को हम खोल के हटा लेंगे यहाँ से। और स्क्रू को हम दोबारा जगह पे फंसा देंगे। दोस्तों ये हमारा 5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, इसको हम खोलेंगे। इसको खोलेंगे, जो हमारा टेकअप लीवर है, निडल थ्रेड टेकअप लीवर शाफ्ट जो है वो आज़ाद हो जाएगा और फिर हम उसको निकाल सकेंगे। तो ये केम भी हमारा आज़ाद हो जाएगा फिर। दोस्तों ये हमने खोल लिया और खोलने के बाद इधर से इस टेकअप लीवर को हम ऐसे खींचेंगे, अपनी तरफ ऐसे खींचते जाएंगे तो ये बाहर आ जाएंगे। तो ये हमने निकाल लिया है और इसको हम साइड पे रखते हैं। और इसी तरीके से जो हमारा ये केम है ये भी यहाँ पे आज़ाद हो गया है। ये केम हमारा, अगर इसके अंदर कोई फॉल्ट है आपका, तो ये जो हमारा यहाँ पे कनेक्टिंग लगा हुआ है, अगर इसके अंदर चाल है या इधर से कोई चाल है तो आप इसको ख़त्म कर सकते हैं इसी तरीके से खोल के। दोस्तों इस तरफ का हमारा जितना भी सामान है वो खुल गया है और अब हम इधर इसका शाफ्ट का आगे का सामान खोल लेते हैं। दोस्तों इसका ये जो जॉइंट कॉलर बुश है, इसके आगे भी हमारा ये 3 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है जो इस तरफ वाले शाफ्ट को पकड़ के रखता है। इसको भी हम खोल देंगे और खोल के बाहर निकाल देंगे। ये मैंने एक स्क्रू खोल दिया है और दूसरा स्क्रू भी इसका स्लिप हो रहा है, तो दूसरा स्क्रू के लिए हम एलकी थोड़ा सा इसका मुंह को घिसेंगे। दोस्तों एलकी का मुंह मैंने घिस दिया है। ये इस्तेमाल कर करके थोड़ा सा ख़राब हो जाता है तो फिर स्क्रू नहीं खुलता। तो अभी हमारा ये स्क्रू खुल गया है। तकरीबन हमने 2 mm एलकी घिसा है तो ये सेट हो जाता है। तो ये हमारा इधर जो कॉलर लगा हुआ है यानी कि जॉइंट कॉलर, ये इसके दोनों स्क्रू लूज़ हो गए। तो अब हम इसके आगे यहाँ पे ये जो हमारा लूपर थ्रेड
टेकअप लीवर लगा हुआ होता है नीचे की तरफ, ये उसको चला रहा है। तो इसके ऊपर 2 LG का स्क्रू लगा हुआ है और इसकी कोई टाइमिंग नहीं होती है। बहुत ज़्यादा होगा तो कट मार्क होगा या वो भी नहीं होगा। तो इसको हमने दोनों को लूज़ कर लेना है। और इसी तरीके से जो हमारा अवॉर्डिंग केम लगा हुआ है, यानी कि केम वर्म लगा हुआ है, इसके अंदर भी 4 स्क्रू लगा हुआ है। तो इन चारों को हमने लूज़ कर लेना है। इसके अंदर हमारा कोई भी कट मार्क वगैरह नहीं होता है, इसलिए इसके अंदर 4 स्क्रू दिया हुआ है ताकि अच्छे से ग्रिप हो जाए। इन चारों स्क्रू को हम खोल लेंगे। तो ये हमारा शाफ्ट आज़ाद हो गया है बिल्कुल। और इसी तरीके से हमारा ये जो कॉलर लगा हुआ है इसको भी हम लूज़ कर लेंगे। कॉलर का जो 2 स्क्रू लगा हुआ है इसको भी हमने लूज़ कर लेंगे। तो अभी हमारा शाफ्ट आज़ाद है। अब हम इस तरफ इसके व्हील से ऐसे खींचेंगे, इस पर से हम खींचते जाएंगे, हमारा शाफ्ट बाहर आ जाएगा। इधर से ये सामान गिरने लगेगा, इसको आपने पहले से पकड़ लेना है। अभी जैसे ये हम बाहर निकालते हैं ऐसे, ये हमारा एक गियर वर्म बाहर आ गया है। अक्सर ऐसा होता है कि इसके दांत जो है ये ख़राब हो जाते हैं, तो इसको चेंज करना पड़ता है। तो आप इसी तरीके से खोल के इसको निकाल सकते हैं बाहर। दोस्तों ये दूसरा गियर वर्म जो है इसको भी हम ऐसे शाफ्ट को आगे खींचेंगे और गियर वर्म को हम बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा दूसरा गियर वर्म भी बाहर आ गया है। दोस्तों अभी हमारा शाफ्ट बिल्कुल आज़ाद है, ये हाथ में आ गया। ये धागा थोड़ा बहुत इसके अंदर फंसा हुआ है। तो आप इसी तरीके से इसका गियर बेल्ट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये गियर बेल्ट है हमारा, तो हमने पूरा शाफ्ट को नहीं खोलना है, हमने सिर्फ इतनी हिस्से से ये इतना हिस्सा खोल लेना है और खोल के इसका गियर बेल्ट वगैरह जो भी है वो चेंज कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा, ताकि मैं कोई भी ऐसी टेक्निकल वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक कभी पहुंच जाए। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।